जहानाबाद नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी और पार्षदों के दो गुट हो गए हैं और दोनों गुटों के बीच बच्चों जैसी लड़ाई चल रही है, जिसका खामियाजा जिले वासियों को भुगतना पड़ रहा है और नगर परिषद की योजनाएं प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, इसकी शिकायत सड़क से लेकर समाहरणालय तक भी देखने को मिल रही है। एक गुट के नगर पार्षद सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के अलावा सफाई कर्मियों ने 20 सूत्री मांगों को लेकर कारगिल चौक के समक्ष धरना दिया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नगर परिषद सशक्त स्थायी कमेटी के सदस्य और वार्ड संख्या 28 के पार्षद धनंजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस धरना में समिति के दो अन्य सदस्य सत्येंद्र दास और कारू चौधरी के अलावा कुछ नगर पार्षद या उनके प्रतिनिधि, कई सफाई कर्मी और कुछ शहरवासी भी शामिल रहे। धरना में शामिल पार्षदों ने कहा कि नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। कार्यालय में कई गड़बड़ियां व्याप्त रहने का भी आरोप लगाया। कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह पर प्रशासनिक विफलता, संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार बरतने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि नगर की जनता अब अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी तकलीफों की गुहार लेकर सड़क पर उतर रही है। तो यह केवल विरोध नहीं होता, बल्कि यह व्यवस्था से टूटे भरोसे की अंतिम पुकार होती है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की प्रशासनिक विफलता, संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये धरना प्रदर्शन है। धरना प्रदर्शन शामिल लोगों ने बताया कि जर्जर सड़कों का निर्माण कार्य जानबूझकर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा रोका जा रहा है। वहीं सफाई कर्मी संतोष राम से अनुकंपा पर नियुक्ति के नाम पर 1.5 लाख रुपए रिश्वत की बात की गई। सड़क पर शुरू हुआ ये प्रदर्शन न सिर्फ नगर परिषद में विवाद को सड़क पर उजागर करता दिखा, बल्कि इसकी शिकायत समाहरणालय तक भी पहुंची। इसे लेकर वार्ड पार्षदों का एक शिष्टमंडल कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपने पहुंचा। पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी पर विफलता और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। कार्यपालक पदाधिकारी के टालमटोल रवैये के कारण किस तरह से परेशान होकर उन्होंने सड़क पर प्रदर्शन किया, कोई सुनवाई न होने पर डीएम को ज्ञापन सौंपने को मजबूर हुए और बताया कि 30 मई को नगर परिषद कार्यालय में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन होगा। पार्षदों ने कहा कि 9 महीने से विभागीय कार्य का भुगतान लंबित है। टेंडर की प्रक्रिया आधे वार्ड में हुई है, आधे में लंबित है। कुछ वार्ड में पानी के लिए हाहाकार मचा है। बावजूद इसके कार्यपालक पदाधिकारी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा। वो वाउचर भरने में लगे हैं, वाउचर के जरिए उगाही कर रहे हैं। इस तरह के कई गंभीर आरोप लगे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 30 तारीख को नगर परिषद में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांगे हैं, यहाँ हम लोग धरना पर बैठल हैं। खास करके यहाँ का जो कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह जी हैं, ये तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं और जैसे बोर्ड का बैठक में जो हम लोग योजना लेते हैं, विकास का काम पास करते हैं, लेकिन सही ढंग से ये लागू नहीं करते हैं, मनमानी करते हैं। और ख़ास करके यहाँ के जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ भी यह दंडनात्मक और शोषण, अत्याचार करने का काम ये कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, बहुत गुस्से की बात है कि एक संतोष कुमार जो कर्मचारी हमारा है, जिसका बाप का पिताजी का हत्या हो गया, जब वो विरोध करने का, आप लोग को मालूम होगा कि बोर्ड की बैठक में एक कर्मचारी पर घूस लेने का आरोप लगाया उसने, तो यहाँ का जो तानाशाह पदाधिकारी हैं, कार्यपालक पदाधिकारी, उनको नौकरी से जो काम कर रहा था वहाँ से हटा करके उन्होंने कहा कि जाओ यहाँ से भागो, यहाँ से निकलो और तुम जो है एनजीओ में जाके काम करो, यहाँ ऑफिस में मत रहो। तो मुझे कहना है कि ये तानाशाह जो पदाधिकारी हैं, इनके खिलाफ हम लोगों में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी आक्रोश है और हम चाहते हैं कि यहाँ का जो सरकार है इनको वापस ले जाए और ये खुद यहाँ से चले जाएं, और नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। इससे भारी आंदोलन, धारदार आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हैं। यही हम लोग का कहना है। सत्येंद्र दास। साफ सफाई में लूट खसोट हो रहा है, मजदूरों का पूरा उचित हक नहीं मिल पा रहा है, सही समय से मजदूरों को वेतन नहीं दिया जाता है, पीएफ में घोटाला है, पूरी जहानाबाद में पेयजल का स्थिति है बना हुआ
आने वाला बरसात के समय भी है और कई ऐसे बाढ़ है जो जर्जर स्थिति में है। स्लम एरिया है, मेरा वार्ड है, बहुत ऐसे बाढ़ है स्लम एरिया जो गंदा से भरा हुआ है। वहाँ जर्जर सड़कें हैं, वहाँ बनाई नहीं जाती है। रोड पर नाली बह रहा है, वह बनाया नहीं जाता है। हमेशा तानाशाही रवैया रहा कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह जी का, हमेशा तानाशाही रवैया, भ्रष्टाचार से लिप्त है, उनकी जांच होना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी से बिना अनुमोदन लिए हुए वो भुगतान कर रहे हैं, कानून को ताके पर रख के काम कर रहे हैं, सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं मान रहे हैं और हमें उल्टा कानून बताकर हर चीज़ को छिपाया जाता है। 20 सूत्री मांग है, नहीं मांगे पूरी होगी 72 घंटे के बाद मैं खुद धनंजय कुमार गुप्ता आमरण अनशन करने जा रहा हूं। इसके लेकर आज 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं और विधिवत पूर्वक जिला पदाधिकारी को हमने ज्ञापन भी सौंपेंगे और कार्रवाई करने की, जांच करने की मांग करता हूं। नगर के जो विकास कार्य है वो बाधित है। कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह द्वारा लगातार टाल मटोल रवैये के कारण हम लोग अजीज होकर के जिला पदाधिकारी को ज्ञापन दिए हैं और 30 तारीख को धरना देंगे नगर परिषद में और वहाँ तालाबंदी करेंगे। 9 महीने से विभागीय काम का भुगतान लंबित है। टेंडर की प्रक्रिया आधे वार्ड में हुआ, आधा वार्ड में लंबित है। उसको करने के लिए पार्षदों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था। दूसरी चीज़ है कि जो जिस वार्ड में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है वहाँ बोरिंग के लिए भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा बोला गया, उसके बाद भी अभी तक नहीं किया गया है। सभी वार्डों में जो लाइट की व्यवस्था है, रात के समय में घोर अंधेरा रहता है, लोग नाली में गिर रहे हैं, लोग चोरी चमारी बढ़ गया है, तरह तरह की घटनाएं घट रही है, लेकिन इनका नींद नहीं खुल रहा है। और हम लोग लगातार बोर्ड में भी पारित किए हैं, लगातार हम लोग ने उनको इस अपने स्तर से भी मिल करके कहा कि आप कम से कम लाइट मरम्मती कराइए, नया लाइट खरीदिए, लेकिन उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है। वो सिर्फ लगे हुए हैं वाउचर पेमेंट में, वाउचर के माध्यम से अपना उगाही कर रहे हैं। तो आम आवाम का कोई काम नगर परिषद में नहीं। कितनी सूत्री मांग है आप लोग के लिए? अब पार्षदों के लिए बोर्ड से 5 बार पास है लैपटॉप के लिए, आज तक वो लैपटॉप नहीं दे पाए। एक बार हम लोग ने पारित किया उनके गाड़ी के लिए, अपना गाड़ी खरीद लिए, लेकिन पार्षदों के लिए लैपटॉप नहीं खरीदाया। अच्छा, तो कुल कितनी सूत्री मांग है आप लोग की? हमारा 8 सूत्री मांग है। अच्छा, ये 8 सूत्री मांग पर अगर वो खरा उतरते हैं, अमल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग 30 तारीख को धरना देंगे नगर परिषद में सारे पार्षद और तालाबंदी करेंगे।